आप सभी लोगों का आर क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे राइटिंग डुअलिटी फ्रॉम अ प्राइमल, जिसमें कि एक एलपीपी में अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको हम कैटर करते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने रूल्स के बारे में बताए थे, कंडीशंस, कैसे हम प्राइमल से डुअल लिखेंगे, और प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था। मिक्स्ड प्रॉब्लम लिया था और अलग कुछ प्रॉब्लम्स ली थी। आज हम स्पेसिफिकली अलग से हाउ टू डील विद अ डिसीजन वेरिएबल विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर ये प्राइमल है, जो भी पहले लिया जाता है उसको हम प्राइमल कहते हैं, और जो कन्वर्ट करके लिखा जाता है उसको हम डुअल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दैट एवरी प्राइमल इन एलपीपी हैज अ डुअल and each LPP has got a dual of LPP has got a primal. So every primal has a dual and every dual has a primal. Conditions जैसा कि previous videos हमने बताए हैं that no variable should be unrestricted in sign, तो यहाँ पर है हमारे नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस हमें मीट कर रहे हैं हम, एंड ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें जो डिजायर्ड इनइक्वालिटीज चाहिए वो लेस देन आर इक्वल टू टाइप की चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप की है। सब सारी कंडीशंस में से केवल दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, नॉन नेगेटिविटी एंड लेस देन आर इक्वल टू टाइप। लेकिन दो कंडीशंस इक्वल इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन दो कंडीशन यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप जो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन आर इक्वल टू टाइप में, जिसको कि हम -1 से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और दूसरा, सबसे पहले उसके पहले हमें x3 को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जैसा कि इसके लिए हम सिंपलेस्ट मेथड में भी एलपीपी जब हम डील कर रहे थे या ग्राफिकल मेथड में भी हमने काफ़ी डिटेल में इसको बताया था दैट वी कैन रिप्लेस दिस x3 बाय द डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, से लेट देम बी x4 एंड x5, such that x4 is greater than x5, so that जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव हो। तो सबसे पहला काम तो हम x3 की जगह पर हर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डिसीजन वेरिएबल x3 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और कांस्टेंट में भी रिप्लेस कर देंगे x4 माइनस x5 से, और साथ में जो ग्रेटर देन है उसको हम लेस देन आर इक्वल टू लिख देंगे दोनों तरफ से माइनस से साइन करने के बाद। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, रिप्लेस करते हैं। So here say max z is equal to 3x1 plus 8x2 plus 7x3. So 7x4 minus 7x5 subject to constraints x1 plus x2 plus x4 minus x5 is less than or equal to, sorry, here it was 3x3, so x1 plus x2 plus 3x4 minus 3x5 is less than or equal to 10, and अब इसको माइनस साइन से भी करके लिखेंगे। सो हियर माइनस 4x1 प्लस x2 plus 2x3, so x3 will be replaced by x4 minus x5, so plus 2x3, so it will become, because minus sign से multiply होगा, minus 2x4, and here it is minus, will become plus 2x5 less than or equal to minus 15। तो हमने सारी जो restrictions थी खत्म कर ली। अब यहाँ पर x1, x2, x4, x5 greater than or equal to 0. So that's how we can write the problem in a desired standard form। अब आप यहाँ पर देखें, मैक्सिमाइजेशन का केस है, सारी इनइक्वालिटीज लेस देन और इक्वल टू टाइप की हैं, कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन नहीं है और नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स कोई नहीं है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट
ये मान लीजिए हमारा प्राइमल है, तो प्राइमल से हम डुअल लिख सकते हैं, जैसा पिछले हमने बताया था दैट मैक्सिमम z इज इक्वल टू से सी एक्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ मैक्सिमम का मिनिमम हो जाता है, g की जगह पर हम g लिख देते हैं एंड b डैश y subject to constraint a dash y greater than or equal to c dash y greater than or equal to 0। सो ये ट्रांसपोज रादर हम डुअल होता है। तो अब हम यहाँ पर इसको ध्यान में अगर आप रखें तो आपको रिपीट हो सकता है और समझ में आ सकता है। नाउ हियर मैक्सिमम जेड को सिंबॉलिकली हम चेंज कर देते हैं जिससे कि अंतर बना रहे। Now here we will write transpose, that is here comes C की जगह आएगा आपका B dash. What is B? So B here is the column matrix of RHS values of the constants. So here 10 y1 minus 15 y2 subject to constraints. Now we will write here A matrix. So ये हमारे कोफिशिएंट्स जो कॉलम में हैं लाइक 1 -4 1 1 3 -2 -3 2 ये हम रो में हो जाएंगे। सो हियर y1 -4y2 इज ग्रेटर देन हियर मिनिमम मैक्सिमाइजेशन, तो यहाँ मिनिमम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। नेक्स्ट y1 प्लस y2 greater than or equal to 8, 3y1 minus 2y2 greater than or equal to 7, minus 3y1 plus 2y2 greater than or equal to -7 and y1 y2 greater than or equal to 0. So this is typically the dual of this particular primal। और इस तरीके से हम किसी भी LPP जो कि प्राइमल में है उसका हम डुअल लिख सकते हैं। तो हमें आशा है that each of you you have understood। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें हमारे मेल पर classes@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को जरूर अटेंड करेंगे। एंड फॉर अदर वीडियो ट्यूटोरियल्स और अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड लाइक नेटवर्किंग, CPM एंड PERT, LPP हमने काफ़ी कवर कर दिया है, सिंप्लेक्स मेथड पर ग्राफिकल, एंड नाउ द ड्युअलिटी वी हैव हाउ टू राइट ड्युअलिटी नॉट द सेंसिटिविटी एनालिसिस। Next videos I will be uploading on transportation followed by assignment problems. So that's how we will complete LPP. Thank you for watching me. Have a nice time. If you have liked it, kindly share it, subscribe it. Thank you very much.